हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वर्क एनर्जी पावर के इस लेक्चर 5th में हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच रिलेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इन सब चीज को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर के हर एक कंसेप्ट को समझा, वर्क के ऑल कंसेप्ट को समझा था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी समझा। तो सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन, तो आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए समझा जाए इस मुद्दे को, इस टॉपिक को कि ये है क्या एक्चुअली में कंजर्वेटिव फोर्स। और समझते हैं बात को कि रिलेशन निकालना है किसके बीच में, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्या क्या वो डिस्कशन था थोड़ा एक बार देख लें, ताकि अभी जो रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे वो एकदम दिमाग में समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या क्या था वो। तो सबसे बेसिक चीज ये था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर निगेटिव हो, ये हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर 4 में पूरी अच्छी तरह से इसको समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं लेक्चर 4। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या है, निगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव। इसको बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्या था कि अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो पॉजिटिव तो चेंज इन पोटेंशियल होगा निगेटिव। ऐसा क्यों कि अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं निगेटिव तो यहां पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि यहां पर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पर जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो निगेटिव, इसका मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने समझा था। इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि dW वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, या माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू du। ये हिस्सा उठाया हमने, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या लिख दिया, डेल्टा U के जगह क्या लिख दिया, du लिख दिया। अब माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, F dx। ठीक है, क्या होगा, F dx, या हम यहां पर dx ना लेकर ले लेते हैं dr वेक्टर। ठीक है, dr वेक्टर ले लिए तो ये क्या आया, du बाई du आ गया। अगर हम dr को इधर भेज दें तो क्या मिलेगा हमें, तो माइनस F इज इक्वल टू du अपॉन dr वेक्टर। ठीक है, du अपॉन dr वेक्टर, या सिंपली हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो रिलेशन है, इसमें आप साफ देख सकते हैं यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स, और U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन एक्चुअली में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, इसको और इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सा हिस्सा क्या डिफाइन कर रहा है, क्या बता रहा है, इसको लिख लेते हैं। F बराबर माइनस du अपॉन dr। ठीक है, dr मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं यहाँ, dr। ठीक है, तो वेयर F इज व्हाट, F इज कंजर्वेटिव फोर्स। F क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, F इज कंजर्वेटिव फोर्स। U क्या है, U इज पोटेंशियल एनर्जी। और R वेक्टर क्या है, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। तो अब एक चीज समझते हैं, ये तो रिलेशन समझ में आ गया कि F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर है, लेकिन इस वाले में, इसमें जो डी यू अपॉन डी आर है, इसको भी हम लोग एक नाम से जानते हैं, डी यू बाई डी आर इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये किसके बराबर होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आर वेक्टर को और क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए आर वेक्टर क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर अगर हम एक प्लेन लें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट का हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। सबसे पहले इस पॉइंट के पास जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या क्या होगा, तो इस पॉइंट के पास जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा x और y, ठीक है। इस पॉइंट के पास जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, x और y होगा। उसके बाद अगर हम कहें कि इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो हम क्या करेंगे कि एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे। ये एरो पोजीशन वेक्टर होगा किसका, पॉइंट P का, जिसको हम दिखाएंगे आर वेक्टर से। तो यहां आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर हो गया। अगर ये 3D होता, अगर ये 3D होता, ठीक है, मान लीजिए ये 3D है, एक्स वाई जेड, तो आपको पता है एक्स के लॉन्ग वाई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप। अब यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, तीनों होगा, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट होगा इसका, कौन कौन, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, एरो डाल देंगे, ये आर वेक्टर, और यहां आर वेक्टर किसके बराबर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात समझ में आ रही है। अब ये चीज समझना है कि ये जो आर वेक्टर है ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो पोटेंशियल का चेंज है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए अगर ये चेंज, ठीक है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे एफ एक्स बराबर डी यू वाई माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अगर ये अलोंग हो वाई एक्सिस तो लिखेंगे एफ वाई माइनस डी यू अपॉन डी वाई। और अगर ये हो z के अलोंग तो लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी जेड। तो ये जो r वेक्टर है ये एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये जो r वेक्टर है ये एक्चुअली में क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। देखिए इसको बेहतरीन तरीके से अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, या उसको कैसे लिखेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए। यहां इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर माइनस, ठीक है, एफ वेक्टर बराबर माइनस डी यू बाई डी आर वेक्टर, और हम इसका नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप कुछ ऐसा लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा डबा। ये अब तक डी था लेकिन ऐसे सिंबल को क्या पढ़ेंगे, डबा, डबा यू अपॉन डबा एक्स आई कैप प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, डबा u अपॉन डबा वाई जे कैप प्लस डबा u अपॉन डबा वाई के कैप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये डबा क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, माइनस डी यू अपॉन डी आर वैक्टर, और डी आर वैक्टर की जगह आपने क्या लिख दिया, डी वाई डबा। ये डबा, इसको क्या पढ़ते हैं, डबा, रीड एज डबा,
रीड एज डबा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रीड एज डबा। अब आप कहेंगे कि सर ये डबा क्या है, तो मुझे जगह चाहिए होगा, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब देखिए तो डबा क्या है, डबा इसको क्या पढ़ेंगे, डबा पढ़ेंगे। डबा एक्चुअली में है क्या? डबा इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर आपसे कहूं कि डी साइन थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, या ये कहें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी ले लेता हूं मैं, अगर मान लेता हूं कि कुछ इस तरह का है और डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना है और ये कुछ भी है, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है z बराबर ये दिया हुआ है, तो dz अपॉन dt अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करते हैं, dx स्क्वायर बाई dx, तो ये तो डिफरेंशिएट हो जाता है, लेकिन यहां पर dy अपॉन dx, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होता। ये डिफरेंशिएट नहीं होता तो आप क्या लगाते हैं, यहां पर चेन रूल लगाते हैं। लेकिन यहां जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डबा का जो काम है, यहां पर चेन रूल की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पर चेन रूल की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर काम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तुरंत क्लिक हो जाएगा। और याद रखिए एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो वर्क एनर्जी पावर है 3 दफा मिलेगा आपको। अभी मिल रहा है सेम टू सेम, डिट्टो एकदम सेम टू सेम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। फर्क यहां रहेगा कि यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम पैटर्न। फिर ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर इस तरह का है तो यहां पर हम आगे बढ़ने के लिए क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। लेकिन डबा के केस में चेन रूल नहीं लगा रहे। हम जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। डबा एक्चुअली में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब कि अगर हम क्या डबा जेड मतलब डबा जेड, ठीक है, डबा जेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो डबा वाई डबा एक्स है, इसका अगर हम मीनिंग निकालें, ये एक्चुअली में मतलब क्या है, तो अगर हम लिखते हैं डबा यू अपॉन डबा एक्स, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। जब हम डबा के केस में डबा को मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को x के रेस्पेक्ट में, तो इस केस में किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, y और z को। अगर हम डबा u अपॉन डबा y करें तो इसमें हम किसको मानेंगे, x और z को कांस्टेंट मानेंगे। और अगर मान लेते हैं कि डबा u अपॉन डबा z है, तो इसमें हम किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? जब हम किसी एक के लिए काम करेंगे तो उससे हट के जो दो होगा उसको वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज गिवन, या डायरेक्ट स्टेटमेंट के बजाय सीधे लिख लेते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल क्या है कि u दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है। u क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स, ठीक है, फाइंड f। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला हमारे पास है f वेक्टर बराबर माइनस du अपॉन dr वेक्टर, du अपॉन dr वेक्टर। तो डबा वाला कहानी याद है, ये डबा वाला कहानी, इसको लगा देते हैं। तो लगाएंगे इसको तो क्या मिलेगा, देखिए सॉल्यूशन f वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डबा u डबा u, तो u यहां पर क्या है, डबा u अपॉन डबा u। x का डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, x के साथ। किसको कांस्टेंट रखेंगे, y और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो लिखेंगे डबा एक्स स्क्वायर अपॉन डबा x प्लस डबा
2y, y का डिफरेंशिएशन होगा y के साथ, तो किसको किसको कांस्टेंट रखेंगे, x और z को। तो यहां कोई x और z नहीं है, इसलिए 2 को ये हो जाएगा डबा y प्लस, अगर कोई कांस्टेंट होता है x और y होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते, प्लस डबा, और ये हो जाएगा 3z डबा z। तो अब डिफरेंशिएट कीजिए, f वेक्टर कितना आएगा, डायरेक्ट आप लोग तेज तर्रार लोग हैं, कितना आएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, dx टू दी पावर n अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1 है, उस पर सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर कितना है 2 x का पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो आएगा माइनस 2i कैप, माइनस प्लस माइनस 2 बाहर, dy अपॉन dy होता है 1 माइनस 2j कैप, प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 dz अपॉन dz होता है 1। तो ये फोर्स निकल कर आ गया, बात समझ में आ रही है, ये फोर्स निकल कर आ गया। और ये है डबा का कमाल कि इस तरह का दे और कहे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x वाले का x के साथ, y वाले का y के साथ, z वाले का z का z वाले के साथ। और जब हम किसी एक को लेंगे तो अगर हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो मानेंगे कि y और z कांस्टेंट, और अगर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। एक और क्वेश्चन x और y वाला, ताकि आपको और क्लियर आ जाए कि कांस्टेंट मान रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। उस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन क्या है, ये डबा वाला कहानी आपको समझ में आ रहा है। जब हम x के साथ डबा u अपॉन डबा x करेंगे तो yz कांस्टेंट, डबा y के साथ डिफरेंशिएशन तो xz कांस्टेंट, z के साथ डिफरेंशिएशन तो x और z कांस्टेंट होगा, x और y कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल इन ए सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज ए पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है u बराबर, सॉल्यूशन u बराबर क्या दे रहा है 20xy, ठीक है, 20xy अपॉन z, ठीक है, 20xy अपॉन z। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट इज व्हाट, फोर्स कितना लगेगा। तो ये डबा वाला कहानी आपके दिमाग में है, आइए डबा वाला काम करते हैं। एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डबा u अपॉन डबा x, आई कैप माइनस लगाना है, माइनस डबा u अपॉन डबा y j कैप, माइनस डबा u अपॉन डबा z के कैप। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डबा u कितना है 20xy अपॉन z, तो 20xy अपॉन z बाई dx, माइनस डबा फिर से लिख देंगे 20xy अपॉन z डबा y, फिर माइनस डबा और u का पूरा वैल्यू डाल देंगे 20xy अपॉन z डबा z। अब देखिए जब हम x के साथ काम कर रहे हैं तो किसको किसको कांस्टेंट मानना है, y और z को कांस्टेंट मानना है। निकाल देते हैं बाहर, निकालिए बाहर, 20 बाहर हो जाएगा माइनस 20, x का काम कर रहे हैं तो y अपॉन z बाहर हो जाएगा तो आएगा डबा x अपॉन डबा x, फिर माइनस y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, निकालेंगे x और z को, माइनस 20 बाहर, x बाहर, z बाहर तो आ जाएगा डबा y अपॉन डबा y। इसमें हम किसको किसको कांस्टेंट मानेंगे, तो z का डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियल, तो x और y को बाहर निकालेंगे तो माइनस 20xy बाहर, और चूंकि z डिनोमिनेटर में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z इनवर्स अपॉन डबा z, और यहां क्या डाल देंगे, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। अब इसको सॉल्व कर देना, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो माइनस 20 डबा x हो जाता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस 20y अपॉन z आई कैप, ये आ जाएगा माइनस डबा y होगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस 20x अपॉन z j कैप, और ये माइनस 20xy और डबा z यहाँ माइनस 1 है तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में होगा x टू दी पावर n, ये होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, इस पर सेट कर देना है तो n है माइनस 1, तो सबसे पहले कांस्टेंट तो बाहर है उसको लिख देते हैं माइनस 20xy, और अंदर का कहानी देखिए अब 20x और y
अंदर क्या लिखेंगे, तो अंदर लिखेंगे -1 इंटू जेड का पावर 1 -1 तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -20y अपॉन जेड आई कैप -20x अपॉन जेड जे कैप। ये दोनों जस का तस उतार दिया, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20xy और z नीचे आ जाएगा, हो जाएगा z स्क्वायर के कैप। बात समझ में आ रही है? ये फाइनल आंसर आ गया एफ वेक्टर का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम एक का काम करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा और यहां तो मिल ही रहा है वर्क एनर्जी पावर में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होने वाला है और हो रहा है। ठीक है, इसको फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफ को स्टडी करेंगे, ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। एफएक्स ग्राफ एक्चुअली में है क्या, तो जो अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला है उसी को लिखते हैं। एफ बराबर, ये बहुत काम देगा अभी, इसलिए इसको यहां लिख देते हैं -du अपॉन नॉट दबा डी आर वेक्टर। ये हम लोगों ने अभी समझा है। ठीक है, और अगर हम अलोंग एफएक्स ग्राफ ले रहे हैं तो डी आर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे इंप्लाइज डेट करें, अगर हम लिखते हैं एफ बराबर -du अपॉन dx, तो du बराबर क्या हो जाएगा, du बराबर हो जाएगा -f dx। और f dx क्या है, f dx आएगा, f dx क्या देगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है ऐसा, फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स जब कांस्टेंट है तो आपसे मान लीजिए कहा गया कि ये यहां से लेके यहां तक का आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, सी, डी, और ये फोर्स है एफ। ठीक है, फोर्स है एफ। आपसे कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा, मतलब कि इसका एरिया निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर यू या यू बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ। यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ। तो एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ हो जाएगा, तो इसका एरिया ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी में एबी लेंथ है, तो लेंथ इसका कितना है, तो मान लेते हैं कि अगर यहां से यहां x1 है और यहां से यहां x2 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू फोर्स कितना है, F, फोर्स कितना है, F। तो ये क्या निकल कर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गया। अब देखिए इस पर एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे F दिया है और x दिया है, ठीक है, F दिया है और x दिया है, और फोर्स कुछ ऐसा है, ये 10 न्यूटन, ठीक है, ये है 4 और ये है 8। आपसे कहा, और ये ओरिजिन है, आपसे कहा गया, और ये x जो है वो मीटर में, x मीटर में है, फोर्स तो न्यूटन में। आपसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, इजी है, इसका एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया निकालते हैं, आइए एरिया निकाला जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो इसमें दो फिगर है, एक ये प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, इसका नेमिंग अगर दे दें, या इसका डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका लगाना है हाफ बेस इंटू हाइट, और दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपको निकल कर आ जाएगा एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया 4, ठीक है, लेंथ हो गया यहां पर 10, और ब्रेथ क्या हो गया 4 प्लस हाफ, बेस कितना है 8 में से 4 गया तो कितना आया 4, और हाइट कितनी है, तो हाइट है 10,
कितना आ गया आंसर? 40 और ये आ गया कितना? 20, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गया 60 जूल। तो ये था हमारा एफएक्स ग्राफ। इस पर एफएक्स ग्राफ का एरिया आपको क्या निकाल कर देगा? पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर देगा। ठीक है, एफएक्स का ग्राफ क्या देगा? पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि सर यहाँ तो आपने फोर्स कांस्टेंट लिया है, यहाँ भी फोर्स कांस्टेंट लिया है, तो फोर्स अगर वेरिएबल हो तो ये वेरिएबल ही है, तो छोटा सेगमेंट जो हम लोगों ने वर्क में काम किया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, छोटा सेगमेंट लेंगे, उस छोटे सेगमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन निकालने के बाद दोनों तरफ क्या कर देंगे? लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए फटाक से ताकि हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम लोग मैथ्स के कुछ टर्म को समझेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि उसी के ऊपर जो आगे का ग्राफ है वो आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैक्सिमा कब कहेंगे? मैक्सिमा कब कहेंगे? जब x इंक्रीज हो, x इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीज। स्लोप क्या होगा? डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज होगा। ठीक है, मिनिमा के ऊपर बात करें तो मिनिमा क्या है? जब स्लोप, ठीक है, जब x इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, स्लोप भी इंक्रीज होगा। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखें। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये एक्स और वाई। अब हम स्लोप एक्स इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। एक्स इंक्रीज हो रहा है। स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप देखते हैं, एक स्लोप यहां पर ड्रॉ हुआ, ये इसका थीटा है। ठीक है, ये थीटा कैसा है? पॉजिटिव। जब ये यहां पहुंचा तो थीटा, स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया 0, क्योंकि थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया 0। अब जब ये यहां पहुंचा तो क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसलिए अब इसका स्लोप कुछ ऐसा है, इधर से एंगल बन रहा है, तो थीटा क्या हुआ? निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि x यहां से स्टार्ट हुआ, x इंक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये कब काम आएगा? इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन समझते हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या है? सबसे पहले dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0। dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0। dy बाई डी एक्स कहने का मतलब 0, ये 0 है। dy बाई डी एक्स मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम पहचानने के लिए जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू पर dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि d अपॉन dx अगर हम करते हैं, ठीक है, और यहां dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, तो ये मिलेगा आपको लेस देन 0। ये क्या मिलेगा? लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 हुआ? क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होगा? 0। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है किसका? मैक्सिमा का। बात समझ में आ रही? मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप क्या होगा? 0। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो होगा वो लेस देन क्या होगा? 0, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं वैल्यू क्या होती चली जा रही है? घटती चली जा रही है। अब मिनिमा पे बात करते हैं, तो मिनिमा का ग्राफ बनाया जाए। x y
और ये कुछ ऐसा, ठीक है, एक्स वाई और ये कुछ ऐसा। अब यहां पर देखें तो एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स यहां इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीजिंग, एक्स इंक्रीजिंग, एक्स बढ़ रहा है और एक्स इधर बढ़ रहा है, तो स्लोप ड्रॉ करते हैं, एक स्लोप यहां पर। तो आप इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, स्लोप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां थीटा क्या हो गया, यहां थीटा क्या है, निगेटिव। यहां पर स्लोप देखिए, यहां पर थीटा क्या है, 0, और यहां पर स्लोप देखें और यहां लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा क्या है, पॉजिटिव, थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर रेट ऑफ स्लोप देखिए, स्लोप का चेंज देखिए y के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, स्लोप का चेंज देखना है x के रेस्पेक्ट में। तो साफ दिख रहा है कि यहां स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले निगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर आगे पॉजिटिव हुआ। तो इसका कंडीशन आप खुद से लिख सकते हैं। कंडीशन इसका क्या होगा, इसका कंडीशन होगा इसका कंडीशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो 0 होगा, मतलब एक हिस्सा जो मिड पॉइंट होगा वो उसका dy, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0। और रेट डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दो कहानी है, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको नोट कीजिए क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में ये काम देने वाला है, और इसका रिजल्ट मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आगे हमें परेशानी ना हो। मैक्सिमा का क्या कंडीशन है, मैक्सिमा का कंडीशन dy बाई डी एक्स 0, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। कहानी क्या है, x इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। ये मैक्सिमा का था, ये नोट कीजिए। फिर मिनिमा का भी मैं कहानी यहां पर लिख देता हूं ताकि आगे काम दे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा को रिकॉल करने के बाद अब हम लोग समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम मीन्स, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड, और बैलेंस कहने का मतलब कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन लिख लिया ताकि यहां समझ में आए। दूसरी चीज और इसमें हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस डी यू, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या कि F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर जो डी यू अपॉन डी एक्स है, ठीक है, या ये जो डी यू अपॉन डी आर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखें तो एक तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बता रहा है, दूसरी चीज क्या ये बता रहा है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये एक्चुअली में स्लोप भी बता रहा है। डी यू अपॉन डी एक्स एक्चुअली में क्या है, स्लोप है। ये क्लियर होगा अभी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए ये डी यू अपॉन डी एक्स क्या बता रहा है, स्लोप भी है ये एक्चुअली में, ठीक है। अब आते हैं यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आएगा, कोई इसमें भारी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम समझने के लिए, इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है, बैलेंस नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। आइए इसको एकदम अच्छे तरीके से समझें और इसको अपने जहनों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये है U पोटेंशियल, ये है X, तो ये हो गया UX ग्राफ। क्या हो गया, UX ग्राफ। अब इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह का, ठीक है, ये ग्राफ है। 3 स्टेज है इसमें, 3 स्टेज है, तीनों स्टेज का नाम ले लेते हैं।
एक यहाँ है ए, यहाँ पर हम एक बॉल डाल देते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए एक बॉल डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 जगह हमने बॉल डाल दिया है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, जगह नहीं है फिर भी। 3 जगह है, 3 जगह हमने बॉल डाल दिया, तीनों जगह का नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तीनों जगह का नेमिंग कर दें तो ये मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ठीक है। हमने क्या किया, एक यू एक्स ग्राफ लिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस फोर्स और हम समझ रहे हैं इसको, और समझने के लिए मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझा, कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे लिख लिया, और अब हम लोग यू एक्स ग्राफ ले लेते हैं और इससे समझते हैं ताकि एकदम क्लैरिटी आए। सबसे पहली बात कि आप साफ देख रहे हैं ये यू एक्स ग्राफ है, इस हिस्से पर स्लोप कितना होगा, इस हिस्से पर स्लोप अगर आप ड्रॉ करें तो ये स्लोप कुछ ऐसा आएगा, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये स्लोप कुछ ऐसा आएगा, ये स्लोप कुछ ऐसा आया, यहां पर भी स्लोप कुछ ऐसा आ रहा है, और यहां पर भी स्लोप कुछ ऐसा आ रहा है। तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का ए पर, बी पर, सी पर क्या होगा, 0 होगा। साफ दिख रहा है क्योंकि कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसलिए स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहां लिख सकते हैं कि du अपॉन dx बराबर क्या है, 0 है। कहां कहां, एट, या इसको यहां नहीं लिखेंगे, जगह चाहिए मुझे, यहां लिख सकते हैं कि du बाई dx बराबर 0, कहां कहां, तो एट ए बी एंड सी, इस 3 जगह पर क्या है, du अपॉन dx 0 है, क्योंकि कोई स्लोप नहीं फॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद ग्राफ से आप साफ देख सकते हैं कि x, यहां ये जो x है, x बढ़ रहा है इधर, इसका पोटेंशियल कितना है, कम है, इसका पोटेंशियल कितना है, ज्यादा है, और इसका पोटेंशियल बीच में, ठीक है। तो a का पोटेंशियल कैसा है, तो a का पोटेंशियल कैसा, मिनिमम, साफ दिख रहा है, a का पोटेंशियल कैसा है, मिनिमम। b का पोटेंशियल कैसा है, b का पोटेंशियल है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम। और c का पोटेंशियल कैसा है, तो c का पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और मैक्सिमा मिनिमा का कहानी क्या था, जहां मैक्सिमा होगा, जहां मिनिमा होगा, वहां पर dy बाई dx क्या होगा, 0। तो आप देख सकते हैं dy बाई dx a पर भी 0, क्योंकि मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू पर भी 0, और ये तो कांस्टेंट है, इस वजह से इसका तो चेंज वैसे भी 0 होने वाला है। अब इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं और मैक्सिमा मिनिमा पर सेट करते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। सिर्फ इस हिस्से को ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस हिस्से को यहां ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इस हिस्से को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना हिस्सा देखिए, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बॉल, ये पॉइंट ए, और ये इसका स्लोप जो हमने अभी ड्रॉ किया हुआ है, ये स्लोप, ठीक है। एक्स हम भर रहे हैं, इधर एक्स है, इस तरफ एक्स है, और ये पोटेंशियल है, तो एक्स इधर इंक्रीज हो रहा है। अभी जस्ट आप जो मैक्सिमा मिनिमा में बताया उसको इसके साथ थोड़ा कोलैप्स करने का, कोलैबोरेट करने का कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्स इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 1, इस पॉइंट को मान लेते हैं 2, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिए 1, इस पॉइंट को मान लिए 2। अब ध्यान से देखिए, 1 पॉइंट के लिए एट 1 स्लोप नीचे जा रहा है, साफ दिख रहा है कि स्लोप किधर जा रहा है, नीचे, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि जो du बाई dx स्लोप है वो लेस देन 0 है, मींस दैट इज निगेटिव। यहां तक समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना, यूए मिनिमा है ना,
ए पर मिनिमम वैल्यू, बी पर मैक्सिमम वैल्यू। जो ए वो मिनिमम होगा ना, हाँ मिनिमम में स्लोप इंक्रीज होता है ना, तो इंक्रीज होता है, हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो अभी यहाँ पर स्लोप निगेटिव हुआ, ये बता रहे हैं। 1 पॉइंट ले लिए ना, 1 पॉइंट पर स्लोप क्या है, निगेटिव, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है, इसको मैं, ये स्लोप और इसका पैरेलल, तो ये थीटा हो गया यहां पर निगेटिव, यहां पर थीटा 0, और यहां पर अगर हम थीटा ड्रॉ करें तो ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम अभी 1 की बात कर रहे हैं। 1 पर देखें du/dx रेट स्लोप क्या है, लेस देन 0, मतलब निगेटिव। और हम क्या जानते हैं कि f जो होता है वो -du/dx होता है, तो इसको ये इंप्लाइज होगा माइनस, और du/dx क्या है, निगेटिव। इसका मतलब f क्या आ गया, f क्या आ गया, f आ गया पॉजिटिव। कहां पर, 1 पर। अब काम करते हैं 2 के लिए, एट 2 के लिए थीटा du/dx क्या है, स्लोप, du/dx स्लोप है, स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो du/dx ग्रेटर देन 0 डेट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो यहां पर f क्या आ जाएगा, f हो जाएगा माइनस du/dx, और ये इंप्लाइज क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाता है, निगेटिव। ये कहां पर, 2 पर, तो इसको मान लेते हैं f1 और इसको मान लेते हैं 2। अब समझिए इस कहानी को। अगर हम इसे यहां से क्या करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा, अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो f क्या है, निगेटिव, मतलब इसके ऊपर जाने पर फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, इसके ऊपर जाने पर फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा, और इसके ऊपर जाने पर फोर्स फिर से क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। मतलब यह है कि ये अगर ऊपर पीछे जाना चाह रहा है तो फोर्स पॉजिटिव इसको आगे भगाएगा, और ये इधर आगे जाना चाह रहा है तो फोर्स निगेटिव इसको पीछे भगाएगा। मतलब ये पीछे जाना चाह रहा है निगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव लग के इसको आगे भेज रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है तो फोर्स निगेटिव लग के इसको वापस भेज रहा है। मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये इसी पॉइंट पर आगे पीछे होकर वापस इसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, और हम कहेंगे कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, बात समझ में आ रही है कि अगर आप उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, हल्का सा उसे डिस्प्लेस करो, डिस्टर्ब करो, और वो घूम फिर कर, मतलब आगे पीछे ऑसिलेट करके वहीं पर रुकाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फोर्स का आप वैल्यू देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल हमने इस बात को प्रूव किया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे, जब हम 1 की तरफ इसको डिस्टर्ब करते हैं फोर्स पॉजिटिव लगता है कि आगे जाओ, जब ये 2 पर आगे जाना चाहता है तो फोर्स निगेटिव लगता है और कहता है पीछे जाओ, तो ये इस पॉइंट पर आगे पीछे करके यहीं पर रुक जाएगा। और ये मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमा का कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पर du/dx क्या होगा, 0, वो तो है ही, du/dx यहां हमने पहले ही लिख लिया। और दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज ये है कि d2y, यहां u डाल देंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है। आप साफ देख सकते हैं यहां पर निगेटिव, यहां पर 0, यहां पर पॉजिटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही, सेम टू सेम कहानी बी के लिए, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से ताकि मैं बी के लिए बता सकूं। और अगर इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जो समझाया है डिटेल तक, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसको मिटा देता हूं, मैक्सिमम मिनिमा, चलिए
अब इतना समझने के बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ गए, ए जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब बात करते हैं बी की, तो बी को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बी के लिए काम कर रहे हैं, तो बी के लिए फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बी को समझते हैं। हो जाएगा मैनेज। ये है u और यहाँ x, ठीक है। और b को ड्रॉ कर लिया जाए, ये b कुछ ऐसा है, ठीक है। ये b कुछ इस तरह का है, यहां पर है रखा हुआ बॉल और ये इसका स्लोप, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट मान लेते हैं क्या क्या, 4 और यहां मान लेते हैं 0.5। जैसा हमने इसमें 1 और 2 माना है वैसे इसमें हमने 4 और 5 मान लिया। स्लोप ड्रॉ कीजिए। स्लोप ड्रॉ करते हैं तो यहां पर स्लोप आप देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ये थीटा पॉजिटिव, यहां थीटा 0, यहां थीटा अगर आप देखें तो स्लोप मिलेगा आपको निगेटिव, ठीक है। स्लोप निगेटिव और x इधर इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीजिंग, x इंक्रीज हो रहा है। अब समझते हैं, देखिए जैसा हमने यहां किया 1 पर वैसा ही वहां करते हैं एट 4, कोई स्टेप चेंज नहीं है, सेम टू सेम सब चल रहा है। एट 4 रिकॉर्डिंग चल रहा है ना जी। एट 4 du बाई डी एक्स पॉजिटिव है, du बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। du बाई डी एक्स पॉजिटिव है। कैसे मालूम पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब du बाई डी एक्स यहां लेस देन 0 था, लेकिन यहां देखें यहां लेस देन क्यों 0 था, क्योंकि यहां निगेटिव था, यहां पॉजिटिव है, इसलिए du बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो F4 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि माइनस du बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव। और 5 पर देखें तो 5 पर जब आप देखेंगे एट 5 तो du बाई डी एक्स क्या होगा, ये निगेटिव होगा, क्योंकि थीटा यहां पर निगेटिव है। तो अब यहां पर फोर्स लगाएं F5, तो माइनस du बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स निगेटिव होता है तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अब वही कहानी है, क्या कहानी है फिर से समझिए, इससे इसको रिलेट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। 1 पर देखें आप, x जब इंक्रीज करना था तो फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। और जब यहां पर ठीक है, यहां पर स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव कहने का मतलब क्या है यहां पर, कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जा रही, घटती चली जा रही, तो x है पॉजिटिव, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है तो फोर्स है निगेटिव। इसका मतलब कि जब घटेगा पोटेंशियल, ठीक है, जब पोटेंशियल घटेगा तो फोर्स पॉजिटिव और जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो फोर्स निगेटिव। इससे मालूम ये चल रहा है कि ये जो F1 और F2 है ये इसको कहां लाना चाह रहा है, ब्रिंग्स एट A, कहां लाना चाह रहा है, A पर लाना चाह रहा है। आगे जाएगा तो वापस लगेगा, फिर इधर जाएगा तो भी वापस लगेगा, तो ये दोनों मिलकर कहां लाना चाह रहा है, A पर लाना चाह रहा है। इस वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखें, अगर F4 पॉइंट पर देखें तो फोर्स कैसा, निगेटिव। तो अगर हम इस पॉइंट से इधर बढ़ें, इस पॉइंट से इधर बढ़ें तो x मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस इधर है। तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो फोर्स निगेटिव, मतलब फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है। और जब हम इधर बढ़ेंगे, x से इधर बढ़ेंगे पॉजिटिव x की तरफ, ये निगेटिव x है, तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब अगर हम 4 की तरफ आएंगे तो भी फोर्स सपोर्ट करेगा कि आगे जाओ, अगर हम इधर आएंगे तो भी फोर्स हमें सपोर्ट करेगा कि आगे जाओ। मतलब x के अकॉर्डिंग मेरा फोर्स का भी साइन मिल रहा है। इस पॉइंट से पीछे आ रहे हैं, मतलब x निगेटिव x की तरफ आ रहे हैं, तो फोर्स भी क्या है, निगेटिव, तो सपोर्ट करेगा फोर्स। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट से आगे जा रहे हैं पॉजिटिव x की तरफ, तो फोर्स भी क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पर F4 और F5 क्या चाह रहा है, F4 और F5 जो है नॉट ब्रिंग एट B, मतलब ये दोनों फोर्स इसको वापस इस B पॉइंट पर नहीं ला सकता है,
ये दोनों फोर्स इसको वापस बी पर नहीं ला सकता। और जब वापस बी पर नहीं लाएगा, हमने क्या कहा कि अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो अपने पुराने पोजीशन पर आ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर नहीं आता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और उसका ये प्रूफ है यहाँ पर कि अगर हम उसे एक्स से पीछे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स भी निगेटिव लग रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, आगे भेज रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव लग रहा है, फोर्स उसको आगे भेज रहा है, तो ये दोनों फोर्स उसको बी पर नहीं ला पाएगा। इसका मतलब वो कैसे इक्विलिब्रियम में, तो ये है इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इसका एक कंडीशन क्या है, तो du/dx क्या होगा, 0, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आप देखिए, पॉजिटिव 0 निगेटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, लेस देन 0 होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और न्यूट्रल का तो कोई कहानी नहीं, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, हालांकि इसका du/dx क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल, ये इक्विलिब्रियम हम लोगों ने समझ लिया, 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, हल्का डिस्टर्ब करेंगे अपने लोकेशन पर, पहले लोकेशन पर फिर से आ जाए स्टेबल, नहीं आए वहां से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चले जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां डिस्टर्ब करेंगे तो ये इसी चीज को फॉलो करेगा और फिर जाकर रुक जाएगा। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस 0, ठीक है। तो du/dx हो जाएगा ABC पर 0, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।